डॉलर की कीमत को बड़ा रिवर्स लग गया। ओपन मार्केट में 20 रुपए सस्ता होकर 296 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर के 250 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग। आल पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में तारीखी कमी हुई। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल और डीजल के बाद एलपीजी भी 37 रुपए फी किलो सस्ती। पेट्रोल 8 रुपए, डीजल 5 रुपए लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपए फी लीटर, डीजल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर। एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 1686 रुपए का हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दिया। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। हुकूमत का अदालती इस्लाहात बिल पर नजरसानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस के अदालती इस्लाहात बिल केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट बिल और अदालती इस्लाहात बिल में मुमासलत है। पार्लियामेंट को मजीद हम-आहंगी का कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। आपकी तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जहांगीर तरीन की अपनी लीगल टीम से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन की हिदायत। जहांगीर तरीन ने अपनी नाअहली से मुतालिक मुमकिना पटिशन से भी लीगल टीम से मुशावरत की। पंजाब से पीटीआई छोड़ने वाले अहम तरीन शख्सियात का जहांगीर तरीन से राब्ता। इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन की अहम शख्सियत से आज भी मुलाकातें होंगी। मुलाकातों के बाद जहांगीर तरीन आज वापस लाहौर रवाना हो जाएंगे। पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अपराध की नजरबंदी के अहकामात भी खिलाफ कानून करार दे दिए। अदालती फैसले के मुताबिक 9 मई और उसके बाद अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बगैर मुकदमात शहरियों को जेलों में डालना अफसोसनाक है। हुकूमत के पास कोई शवाहिद होते तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। डिजिटल मीडिया से मुंसलिक अफराद को नजरबंदी के केस में फरीकैन के जवाब जमा न करवाने का अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। वैसे तो वो सदर की भी नहीं सुनते। जज के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत हुकूमत को बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों से रोकने, सियासी वर्कर की रिहाई और खवातीन पर तशद्दुद रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त में हुकूमत पाकिस्तान, वजारत कानून और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया। इमरान खान के इंटरव्यूज दोगले और झूठे किरदार की शख्सियत का आईना और असल चेहरा हैं। ये उन सब के लिए सबक है जो गुमराही और फ्रेब का शिकार हुए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, अमेरिका और मोहसिन नकवी पर इल्जामात के बाद अब 9 मई के वाकयात का बलबा इमरान खान ने अपने पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं पर डाल दिया। ये वो शख्स है जिसने आइन, कानून, सदाकत और अमानत की हर लकीर पार की। ये है वो मोहसिन कुशी जिस पर सब लोग उसे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस किसी शख्स को मुआफ नहीं किया जाएगा। शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासती इदारों को पीटीआई की बासर खवातीन के बैरूनी राब्तों का इल्म है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर शरपसंदी के वाकयात की पहले से मनसूबाबंदी की गई। वजीर आजम की मुआवन खुसूसी अता ताहिर बोले, 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थी। झूठी तस्वीर और वीडियो शेयर की गई। पीटीआई के लोग 2-2 घंटे झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पीटीए को पिटीशन में फर्क बनाने की हिदायत।
सेक्रेटरी कौमी असम्बली तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। पिटीशन पर पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाने की हिदायत। पिटिशनर नजमुल साकिब की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20% से जायद रहने का इम्कान। बजट में अवाम के लिए मजीद सख्तियों का खदशा बढ़ गया। ज़राए के मुताबिक बजट में बिजली और गैस पर सब्सिडी मजीद कम करने की तजवीज़। बिजली 30% जबकि गैस 22% तक महंगी होने का खदशा। हुकूमत का IMF प्रोग्राम में तोसी न करवाने का फैसला। बजट के बाद IMF से अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। अगस्त में नए मुआहदे की कोशिश की जाएगी। मुआशी टीम ने IMF से नया कर्ज मुआहदा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। IMF से नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से जायद का होगा। रवा माली साल के 11 माह में FBR को टैक्स महसूलात में बड़े शॉर्टफॉल का सामना। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हदफ से 433 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। 11 माह के टैक्स हदफ 6,640 अरब रुपए के मुकाबले में 6,200 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। ज़राए के मुताबिक FBR को जून में हदफ हासिल करने के लिए 1,440 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। मुल्क में तबाही के जिम्मेदार मौजूदा और साबिक हुक्मरान हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से हर तरफ गुर्बत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI कहती थी साबिक हुकूमतों का गंद साफ करना है। PDM कहती है हमें साबिक हुकूमत का गंद साफ करना है। आखिर इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है कौन? घरों पर छापे मारने वाले बहार का इंतजार करें, एक दिन कानून के शिकंजे में आकर रहेंगे। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस डरती है। पंजाब और इस्लामाबाद में खवातीन की बेहुरमती की जाती है। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? हुकूमत खोटा सिक्का साबित हुई। IMF और दोस्त मुमालिक भी समझा रहे हैं अकल के नाखुन ले। हुक्मरानी की लालच, जिल्लत और रुसवाई की आखिरी हद तक पहुंच चुकी। MQM का सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए 3 नामों पर गौर। सिंध असेंबली में PTI के बाद MQM सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है। सिंध सरकार भी ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली की ख्वाहिशमंद। ऑपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख 9 मई के बाद से सिंध असेंबली के इजलास में शरीक नहीं हुए। उमर अजूब के घर पुलिस छापे के मामले पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशन को तलब कर लिया। पुलिस को हरासा करने से रोका जाए, वकील की इस्तदा। अब हरासा नहीं किया जाएगा, जस्टिस तारिक महमूद की रिमांड। शहरियार आफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी पर आज इस्लामाबाद को नोटिस जारी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर। असद कैसर ने 16 MPO के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खदीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। एंटी करप्शन अदालत गुजरांवाला ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी। सदर PTI पर तरक्याती स्कीमों में कमीशन लेने का इल्जाम है। चौधरी परवेज इलाही ने 2 मुकदमात में अबूरी जमानत दे रखी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर उर्दुबान की दावत पर 3 जून से तुर्किया का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्किया के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुमालिक के दीरीना और दोस्ताना ताल्लुकात का। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यासीन मलिक को सजाए मौत के फैसले पर इज़हार तशवीश। हुर्रियत रहनुमा को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर की मुलाकात का मकसद 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक करना था। करक से PTI के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक और सदर यूथ विंग मीना खान बोनेर से गिरफ्तार। शाहिद खटक के खिलाफ दहशतगर्दी, सड़कों की बंदिश और तोड़फोड़ के मुकदमा दर्ज हैं। MNA शाहिद खटक 9 मई के वाकयात के बाद से रूपोश थे। चीनी एयरलाइन का 3 साल बाद लाहौर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। चाइना सदरन 13 जून से लाहौर से उर्मची फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। मंगल, जुमरात और इतवार को 2 तरफा प्रवाजें ऑपरेट की जाएंगी। उर्मची से लाहौर इकॉनमी क्लास का किराया 49,078 रुपए चीनी युआन मुकर्रर किया गया। PTI कारकुनान की रिहाई के खिलाफ महकमे प्रोसिक्यूशन का पेशावर हाई कोर्ट से रजू।
जलाओ घिराव में मुलविस पीटीआई कारकुनान को मौके से गिरफ्तार किया। रिहाई के बाद दोबारा जराइम कर सकते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के अहकामात कलअदम करार देकर मुलजिमान को दोबारा हिरासत में लेने के अहकामात जारी किए जाएं। महकमे प्रोसिक्यूशन की पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा। कोटद्दू में कबाड़ की दुकान में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। धमाके की नौयत के तयन के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां मौके पर पहुंच गयी। इमदादी सरगर्मियां जारी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद बिलाल, हसीना माई, शानो माई और सादिया बीबी के नाम से हुई। थाना गोल्डा की हदूद से गिरफ्तार 3 लड़कों का केस मुअम्मा बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज से इंक्वायरी करवाने का फैसला। 9 मई को डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार किया। पुलिस का मौक़िफ़, बाइक चलाता हूँ, मामले से कोई लेना देना नहीं। नौजवान का अदालत में बयान। तीनों नौजवानों की नानी ने बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल में ज़ायदुल मियाद अद्वियात खरीदने का इंकशाफ। इंतजामिया ने 97,909 इंजेक्शन खरीदे। गैर जरूरी इंजेक्शन खरीद कर 35.22 मिलियन रुपए गलत इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ। जराये के मुताबिक करोड़ों रुपए की मालियत की अद्वियात और इंजेक्शन खरीदने का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की मद में लाखों रुपए वसूल किए गए। इंतजामिया ने करोड़ों रुपए हड़प कर लिए। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में लवाहिकीन के डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। म्यू अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजन ओपीडी बंद कर दी। जिन्ना अस्पताल के अहदेदारान का भी जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। मामले का नोटिस न लिया गया तो पंजाब भर की ओपीडीज बंद कर देंगे। यंग डॉक्टर्स की धमकी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से जाती सर्दी दोबारा लौट आई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। इंदियामिर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बटुगा टॉप समेत पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। मरी में गर्म मलबूसात, गर्म मशरूबात और हीटर का इस्तेमाल दोबारा शुरू। नाला लेक की सतह बुलंद, नशेबी इलाके ज़ेरे आबाद हैं। एनडीएमए की पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वार्निंग। पाकिस्तानी आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी। 53 परवाजों के जरिए अब तक 31,241 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 27,000 पाकिस्तानी मदीना मुनव्वरा में क़याम पजीर हैं। 4,000 मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। पाकिस्तान से जद्दा एयरपोर्ट पर बराह रास्त परवाजों का सिलसिला 5 जून से शुरू होगा। विफाकी तालीमी इदारे 10 जून से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। निज़ामत तालीमात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इदारों के सरबराहान जरूरी स्टाफ को छुट्टियों में भी बुला सकेंगे। पाक आर्मी के वेटरन्स का जिनाज लाहौर का दौरा। तारीख़ी इमारत में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत। बाबा कौम के घर को जलाने वाले शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। दूसरी तरफ पेशावर की मसीही कम्युनिटी के स्कूलों के बच्चों ने भी रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया। बच्चों को इमारत के जले हुए हिस्सों का मुआयना करवाया गया। असातिज़ा ने कहा कि कौमी असासों की तबाही पर हमारा सर शर्म से झुक गया। मसीही तलबा की पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नासा के मॉडल्स की नुमाइश। मिसाइल और खलाई शटल समेत जमीन से खला में पहुंचने के तमाम मराहिल को पेश किया गया। खलाई स्टेशन नासा की अहमियत और अफादियत के बारे में भी मालूमात फराहम की जा रही हैं। सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत।